आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पकोड़े। ये पकोड़े बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत टेस्टी लगते हैं। इन्हें बनाना एकदम आसान है और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से ये मेथी के पकोड़े बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ली है। मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ कर और इन्हें 3 से 4 बार साफ़ पानी से वॉश किया है, जिससे इनमें जो भी मिट्टी थी वो सब निकल गई है और मेथी अच्छे से साफ़ हो गई है। देखिए इस तरह से हमें मेथी के पत्तों को तोड़ लेना है और 3 से 4 बार पानी से वॉश कर हमें लेना है। अब चलिए इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेथी के पत्तों को अच्छे से बारीक कट कर लिया है और अब हम इन्हें एक बाउल में डाल लेते हैं। तो मैंने इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटे चम्मच नमक और आधा नींबू का रस। और अब अच्छे से नमक और नींबू के रस को मेथी के पत्तों में मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मेथी के पत्तों में जो भी कड़वाहट रहती है वो ख़त्म हो जाएगी और जब हम इनसे मेथी के पकोड़े बनाएंगे तो मेथी के पकोड़े टेस्टी लगेंगे, कड़वे बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो अच्छे से मैंने नमक और नींबू को मिक्स कर लिया है और नमक मैंने अभी इसी टाइम डाला है, मैं आगे नमक का यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच नमक लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं और एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो 3 हरी मिर्च ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। और अब आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा और अब 1 चम्मच डालेंगे सौंफ। इससे मेथी पकोड़े में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब 1 चम्मच डाल देते हैं खड़ा धनिया और अब इन सभी मसालों को हम पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सभी मसालों को पीस लिया है और आप देख सकते हैं इनका एक दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार है। इससे मेथी के पकोड़े बहुत ही चटपटे और टेस्टी बनते हैं। तो ये मसाला आप ज़रूर से बनाएं। और अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 कप बेसन और अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब थोड़ा थोड़ा कर हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है और इसका हमें गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। तो ना मीडियम चाहिए और ना ज़्यादा पतला चाहिए, हमें एकदम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा कर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसका घोल बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह का गाढ़ा घोल हमें बनाना है और अब हम इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे बढ़िया से 2 मिनट के लिए फेंटा है और आप बेसन दे सकते हैं कितना हल्का हो गया है और इसका कलर भी लाइट हो गया है। इससे बेसन के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे। तो बेसन को अच्छे से फेंट लें। अब इसके बाद हम इसमें मेथी डाल देते हैं। मेथी को हमने नमक और नींबू में मैरिनेशन के लिए रखा था, इससे मेथी सॉफ्ट हो गई है। और अब डालेंगे हम 3 चम्मच सफ़ेद तिल। इससे मेथी के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जब ये खाने में मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब डालेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे हींग, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और अब डालेंगे हम तैयार किया हुआ मसाला जिसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये मसाला इसमें डाल देते हैं। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से सभी मसालों को बेसन में मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मेथी के पकोड़े ज़रूर से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही चटपटे बनकर तैयार होते हैं। और अच्छे से मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास लिए हैं, ग्लास को मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। इसमें हम मेथी के पकोड़ों को स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों ग्लासों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें सफ़ेद तिल लगा देते हैं और यहाँ पर मैंने दोनों ग्लास में अच्छे से सफ़ेद तिल लगा दिया है। और अब हम पकोड़ों के बैटर को ग्लास में भरेंगे। तो दोनों ग्लासों में हम पकोड़े का बैटर भर लेते हैं। आधा बैटर हम एक ग्लास में भरेंगे और आधा दूसरे ग्लास में भर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से भर लेना है। और अब दूसरे ग्लास में भी हम इसी तरह से पकोड़े के बैटर को भर लेते हैं।
तो दोनों ग्लासों में मैंने पकोड़े के बैटर को भर दिया है। अब चलिए इन्हें स्टीम करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी लिया है और अच्छे से मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब कढ़ाई के अंदर मैं ग्लास रख देती हूँ और ढककर मैं इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करूँगी, ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाएं और पक जाएं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है और आप देख सकते हैं ये ऊपर तक आ गए हैं, मतलब ये फूल गए हैं और अच्छे से स्टीम हो गए हैं। देखिए ऊपर से इनमें क्रैक्स आए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हुए हैं, पक गए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन ग्लासों को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इनमें जो क्रैक्स आए हैं, इसका मतलब है कि जो ये पकोड़े हैं बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं और साइज़ में भी ये फूल गए हैं। तो बेसन को हमने फेंट कर लिया था, इसकी वजह से पकोड़े अच्छे से फूले फूले बने हैं। अब चलिए इन्हें ठंडा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है, इसके बाद ही मैं इन्हें ग्लास से निकाल रही हूँ। तो देखिए चाकू की हेल्प से इन्हें किनारों से निकाल लेते हैं और ये बड़ी ही आसानी से ग्लास से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए एक रोल को मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरे रोल को भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए बड़ी ही आसानी से ये बाहर आ जाते हैं। और अब चलिए इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो इन्हें आधे इंच की दूरी पर हम कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और बड़ी ही आसानी से ये कट हो रहे हैं। आप चाहें तो इन मेथी के पकोड़ों को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, मतलब बिना फ्राई किए हुए, बिना तड़का लगाए इन्हें ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ऑयली खाना पसंद नहीं है तो आप इन पकोड़ों को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। तेल को मैंने गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है। और अब हम इन पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं जब तक कि ये एक साइड से बढ़िया से क्रिस्प ना हो जाए या इनमें सुनहरा सा कलर ना आ जाए। देखिए इस तरह से हमें इन्हें बढ़िया से फ्राई कर लेना है, इससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो एक साइड से ये बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं, इन्हें पलट देते हैं और अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। अब यहाँ पर ये पकोड़े बढ़िया से क्रिस्प हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो मेथी के पकोड़े एक बार इस तरह से ज़रूर से बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें केचप के साथ या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।